हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी और आरआरएसबी की जो 2025 की विगत परीक्षाएं हैं, जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम है और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, इनसे संबंधित जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन सभी का हम विश्लेषण करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के राजस्थान करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में इन दिनों पूछे जा रहे हैं। तो ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो है वो रिलीज़ किए जा चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे ही 5वां पार्ट कंप्लीट होगा, आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी 2025 में आयोजित सभी एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की, जो कि 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जीके जीएस का जो पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका आयोजन 9 और 10 दिसंबर को जयपुर में किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, 11 और 12 दिसंबर भी ऑप्शन में दिया गया था। पहले 11-12 दिसंबर को ही होना था, लेकिन अब ऑफिशियल रूप से 9 और 10 दिसंबर को इस साल राजस्थान में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, जो कि जयपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिसका अभियान का समापन समारोह है, वो जून महीने में गड़ीसर झील में आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम में। जो इस प्रकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 20 जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था। तो 15 प्रवासी राजस्थानियों को ये पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसके द्वारा पढ़ी गई थी। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उनके द्वारा ये पढ़ी गई थी। के.आर. श्रीराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जो रिटायर भी हो गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें विकल्प सही करके ही लिखे गए हैं। पहला कथन है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन है वो राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति के तहत किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक, ये ध्यान रखना, फिर यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति लागू होने तक राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 है वो लागू रहेगी। नेक्स्ट है बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम 2025 में भाला फेंक यानी जो ज्वेलिन थ्रो में 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो उमा चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ। 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जयपुर में 3 से 5 मार्च को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन है वो किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। सारे ही कथन इसमें सही करके ही लिखे गए हैं। व्यक्ति आयकर दाता होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं। योजना में बाबा साहब से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरी ध्यान होनी चाहिए, तभी आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन सही हो सकते हैं, सत्य असत्य कथन वाले। नेक्स्ट है 18 और 19 जून को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकेंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंकित कुमार कसवा, इनका संबंध चूरू से है, इन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय एवं संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को
अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू किया है किसके साथ? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ ये एमओयू किया गया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? 29 जून को जयपुर में मनाया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सत्य कथन। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 इसका पहला ही संस्करण 6 जुलाई 2025 को अजमेर के पुष्कर में आयोजित किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका आयोजन कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रामी देवी रामनारायण राठी सैनिक स्कूल बीकानेर के जैमलसर में। और यह भी क्वेश्चन आगे रिपीट भी हुआ था। तो रामी देवी रामनारायण राठी जो सैनिक स्कूल है देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल है जो स्थापित किया गया। नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं का लाभ समाज को सबसे पहले वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने हेतु 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। और इसमें कौन सी पहल है वो प्रमुख रूप से शामिल थी? तो पशु टीकाकरण हुआ था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल कनेक्शन से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए गए थे। नेक्स्ट है रामाश्रय वार्ड के बारे में सही कथन। दोनों ही कथन सही है। 14 मार्च 2024 को बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में उनके सम्मानजनक उपचार हेतु जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउलर बेड, पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 जो बेड है वो आरक्षित किए गए थे। नेक्स्ट है गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में कौन इसमें शामिल है? तो इसमें जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम और अविनाश गहलोत ये मंत्री है, ये इसमें शामिल है। 1 जुलाई 2025 से 10 जुलाई तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल स्पर्धा में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा किन शहरों में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ किया गया? तो उदयपुर में इसका शुभारंभ वो किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। प्रो कबड्डी लीग के बारे में सीजन 12 के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें सही करके ही लिखे गए हैं। 8 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में हिस्सा ले रहे हैं। पुणेरी पलटन के द्वारा 1.58 करोड़ रुपये में खरीदे गए सचिन तंवर जो नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी है। नेक्स्ट है राजस्थान की शाहनूर अली की जो हाल ही में उपलब्धि के बारे में सही कथन। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, ये सही कथन है। ये प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई, तो ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई तक आबा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 6.23 करोड़ आबा आईडी बनाकर। वहीं अगर बात करें यूपी की तो यूपी इसमें पहले स्थान पर है। राजस्थान के पहलवानों के द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुनना है जो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते गए थे कुश्ती के अंतर्गत। तो कुश्ती में 2 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। तो 2-1-6 का ये संयोजन है वो इसमें करना था। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की जो तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की, जिसमें सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में कौन शामिल है? कुलदीप सिंह, विलास जोशी और राहुल कांवट इसमें शामिल है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया था? तो पूनम चंद गोदारा इनको चुना गया था। बीकानेर से इनका संबंध है और ये भी क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए थे। तो मेनार उदयपुर और खींचन जो फलोदी में है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला था, और इसी के साथ ही 4 रामसर साइट हो गई है राजस्थान में। नेक्स्ट जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही है। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की ममता और मुस्कान ने प्रतिनिधित्व किया था। नाम चेंज किए गए थे, जो क्वेश्चन था ओरिजिनल,
तो ममता मुस्कान ने हैंडबॉल टीम में प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय टीम की कोच मनीषा राठौड़ रही थी। नेक्स्ट है, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? तो उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु जो होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मेडिकल शिक्षा सचिव इसमें अध्यक्ष होते हैं। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, फिर आ गया ना क्वेश्चन, तो 21 जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इसे उद्घाटित किया गया। जैमलसर गांव जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन को मंजूरी दी। इनमें से कौन सा कथन सही है? सारे ही कथन सही करके लिखे गए हैं। ये कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 330 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। फिर इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की, इसके अलावा दोस्तों इसमें 270.5 मेगावाट क्षमता की जो रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयरधारिता 50-50 रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही करके ही लिखा गया है। वर्तमान मंत्री परिषद कुल 9 राज्य मंत्री है, जिसमें 4 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य है। नेक्स्ट ये भी सही कथन है, राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि एक है जो इस्तीफा दिया था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको पहले से ही मंत्री बनाया गया था उपचुनाव से पहले, बाद में वो हार गए थे, इस कारण इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्रिपरिषद में 2 महिला सदस्य है, मंजू बागमार और दिया कुमारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के आधार पर सही विकल्प का चयन इसमें करना है। यहाँ पहला कथन है कि जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के यश भरड़िया इंटरनेशनल मास्टर बने थे, जो सही कथन है। जून 2025 में ओडिशा के खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता था, तो दोनों कथन इसमें सही है। 2025 विश्व कप सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से कुलदीप सिंह का चयन इसमें किया गया था। एम्स जोधपुर में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से स्कैबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून को कहाँ किया गया? सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में इसका शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में राज्य सरकार के जो MOU हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना संबंधित आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या थी? तो इसमें संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की जो आरक्षित दर है वही दर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उनके नवनियुक्त कुलपति और कुल गुरु, इसके संबंध में तीनों ही कथन इसमें सही करके लिखे गए हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में है, उसके कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसमें सही विकल्प का इसमें चयन करना है, दोनों ही विकल्प सही करके लिखे गए हैं। इस योजना के तहत BPL परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित सत्य कथन का विकल्प इसमें चयन करना है, तीनों ही सही है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग और नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति मिली। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ है। इसमें पंजाब की हिस्सेदारी 58.54% और राजस्थान की 40.46% है। नेक्स्ट है, IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था? वैभव सूर्यवंशी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मूल रूप से बिहार से है। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मर्जर किया गया है। और राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है वो कौन होगा, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रायोजक बैंक है। नेक्स्ट है 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में किसका विमोचन या शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह जो कि जयपुर में 29 जून को आयोजित हुआ, सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025, इसके अलावा स्टेटिस्टिकल ईयरबुक 2025 और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का विमोचन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम, जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था 13 और 14 सितंबर को, 3 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे टेलीकम्युनिकेशन का जो पहला पेपर हुआ था उसमें 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान के अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है, 96,638 रुपये है वो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है। फिर था राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का राजस्थान लक्ष्य रखता है, 2029। अगर आर्थिक समीक्षा का पूछ लिया जाता है तो ही आपको 2029 करना है इसमें, अन्यथा आपको 2030 इसमें सही आंसर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था पचपदरा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के द्वारा बालोतरा में पचपदरा तेल रिफाइनरी का निर्माण है वो किया जा रहा है, जो कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परामर्श प्रदान करना है। राजस्थान सरकार की जो राज ई वोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना इसका प्राथमिक कार्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो जैसे राज ई वोल्ट हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चन है, कोई भी अगर क्वेश्चन न बने तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान सरकार का जैसे आई स्टार्ट वाला ये भी सदाबहार है। आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप, निवेशकों, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और मेंटर की सिग्नल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक यानी मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। और तिलहन उत्पादन में भी ध्यान रखना 2023-24 में राजस्थान का पहला स्थान रहा था। राजस्व घाटा पूछा था, वित्त वर्ष 2023-24 का 38,955 करोड़ रुपये। 31 मार्च तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आगे भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर को कौन सी नई नीति लागू की गई, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या था, मिशन हरियालो राजस्थान। इसके तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। पिछले साल 7 करोड़ लगे थे, इस साल 10 करोड़ लगाए का जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया था। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, लगभग 14%। इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार जीएसवीए सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो राजस्थान में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर अगर बात करें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन 45.07%, प्रचलित कीमतों पर 45.92% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती है, तो 154 वस्तुएं आती है। तो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट, जिसमें क्वेश्चन थे राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों के द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, तो आई स्टार्ट राजस्थान, ये दूसरी बार है जब आई स्टार्ट राजस्थान से क्वेश्चन पूछा गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं उद्यमियों को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मूल रूप से जोधपुर से है, जो भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी उपलब्ध करवाना। इसमें 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था, फिर बाद में 25 दिवस अतिरिक्त किए गए। नेक्स्ट राजस्थान में हरित ऊर्जा गलियारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ये कार्यरत है।
राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अंशदान खदान क्षेत्र में है। अगर उप क्षेत्र पूछ लिया जाए तो इसमें खदान क्षेत्र सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में राजस्थान का दौरा किए थे? जेडी वेंस है जो अप्रैल 2025 में राजस्थान के जयपुर घूमने आए थे। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना पालनहार योजना है जो चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार चतुर्वेदी जो कि 7वें राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल 1.5 वर्ष रहेगा। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का स्पीकर कौन है? तो वासुदेव देवनानी है जो राजस्थान के वर्तमान में स्पीकर कह दो चाहे विधानसभा अध्यक्ष कह दो, वासुदेव देवनानी ही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस के और सेकंड ग्रेड एग्जाम के रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।